तो सबसे पहले देखते हैं टपल होते क्या है। सो टपल इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स और एलिमेंट्स इनसाइड पैरेंथेसिस, ओके, स्मॉल ब्रैकेट, सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसा हम लिस्ट में करते थे, एलिमेंट्स रखते थे और सेपरेटेड बाय कॉमास सारे एलिमेंट्स रहते थे, उसी तरह से हम टपल में भी करेंगे। बट इसमें पैरेंथेसिस का डिफरेंस है, उसमें इसमें स्मॉल ब्रैकेट है और लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओके। सो टपल और लिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि टपल इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, ओके। मतलब लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं बट टपल के एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग टपल्स। यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ टपल के एग्जांपल्स लिखे हैं। तो पहला क्या है, एम्प्टी टपल। मतलब हमने यहाँ पे माई टपल करके एक वेरिएबल बनाया है और उसमें सिर्फ जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको स्टोर कर दे, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक हमने टपल क्रिएट किया है माई टपल करके, ओके। दूसरा क्या है, टपल हैविंग इंटीजर्स। मतलब सिर्फ इंटीजर वैल्यू हमने स्टोर कराई है स्मॉल ब्रैकेट में और वो माई टपल करके वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। उसके बाद तीसरा क्या है, टपल विथ मिक्स डेटा टाइप। सो हमने इसमें इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू और 3.4 क्या है, फ्लोट वैल्यू, उसको स्टोर किया है स्मॉल पैरेंथेसिस में और फिर उसको फर्दर स्टोर कर दिया माई टपल करके वेरिएबल में। सो आप जितने मन उतने डेटा टाइप का यूज कर सकते हो टपल में और जितने मन उतने एलिमेंट्स डाल सकते हो एक टपल में, ओके। सो हमने टपल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो हमने उसमें पैरेंथेसिस का यूज किया था। तो हम टपल बिना पैरेंथेसिस के भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। इसे हम टपल पैकिंग कहते हैं। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे माई टपल करके, ओके, और इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, 1 2 3 4, ओके, 4 एलिमेंट्स हमने स्टोर कराया है माई टपल वेरिएबल में। और इसका टाइप देखने के लिए कि ये मतलब टपल टाइप का ही है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप, और फिर हमारा जो वेरिएबल है टपल का उसको पास कर देंगे माई टपल, ओके। उसको सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लास टपल मिल गया। और अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा भी देते हैं, उसको सेव करके रन करते तो भी हमें क्लास टपल भी मिलेगा, ओके। तो आप पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, ये एक टपल ही होगा, ओके। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे पास कर दोगे तो वो लिस्ट नहीं बन जाएगा। पाइथन में जब भी आप बिना पैरेंथेसिस के कोई एलिमेंट्स किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो तो वो एज अ टपल ट्रीट होगा, ओके। सो टपल को हम अनपैक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे 4 एलिमेंट्स है तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल बनाएंगे, ए बी सी डी, ओके। और इसमें हम माई टपल जो वेरिएबल है उसको स्टोर कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि माई टपल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी इन 4 वेरिएबल में अलग अलग जो भी एलिमेंट है वो स्टोर हो जाए, ओके। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, प्रिंट ए, उसको सेव करके रन करते हैं, तो आप देख सकते हो ए में स्टोर हुआ था 1, ओके। यहाँ पे 1 पहले है तो पहले ए में 1 स्टोर हो जाएगा, 2 सेकेंड नंबर पे है तो बी में 2 स्टोर हो जाएगा, 3 सी में स्टोर हो जाएगा और 4 डी में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पे सी कर देते हैं उसे सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया, ओके। सो अनपैकिंग भी पॉसिबल है टपल में। सो सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसा क्यों है पहले हम ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे माई टपल करके ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें सिंगल एलिमेंट स्टोर कराते हैं, पैरेंथेसिस का पहले यूज करते हैं। सिंगल एलिमेंट को स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा देते हैं, अपना नाम ही लिख देती हूँ मैं, आयुषी, ओके। और इसका हम टाइप प्रिंट कराएंगे, तब देखेगा कि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, माई टपल, और उसको सेव करके हम रन करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब टपल क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज चाहिए होता है, ओके। सो सिंगल एलिमेंट अगर हम पास करें तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, बिना कॉमा के ये एज अ स्ट्रिंग या एज अ इंटीजर लेगा, ओके। सो अगर टपल क्रिएट कर रहे हो सिंगल एलिमेंट के साथ तो उसमें आपको एक कॉमा तो लगाना ही लगाना पड़ेगा एंड में। तो उसको सेव करके अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लास टपल करके मिल गया। अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं भी यूज करते हैं तो भी ये हमें टपल ही मिलेगा, ओके, जैसा कि अभी हमने देखा था टपल पैकिंग में, ओके। सो जैसा कि हमने स्ट्रिंग में, लिस्ट में वैल्यूज एक्सेस की थी इंडेक्सिंग का यूज करके, उसी तरह से हम टपल के एलिमेंट्स को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक माई टपल करके वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने मिक्स डेटा टाइप स्टोर किया है, जिस इंटीजर वैल्यू भी है, कार एक स्ट्रिंग वैल्यू है, 8.9 एक फ्लोट वैल्यू है, ओके। सो ये मिक्स डेटा टाइप्स का एक टपल है। तो अगर हमें इसमें एक्सेस करना होगा एलिमेंट तो हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट में जिस भी
टपल जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे और फिर इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और जिस भी इंडेक्स वैल्यू का हमें एलिमेंट चाहिए वो पास कर देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 कर दें और उसको सेव करके रन करेंगे तो 3 पे क्या था 6, तो हमें 6 वैल्यू मिल गई। इस तरह से अगर हम यहाँ पे 2 कर दें और सेव करके रन करें तो यहाँ पे कार मिल गया। ओके, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे कार था। इसी तरह से अगर हम 4 पास कर देंगे तो हमें लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा 8.9। निगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं, -1 भी करेंगे तो भी हमें 8.9 ही मिलेगा। ओके, आप देख सकते हो 8.9 मिल गया। तो सिंपल ये एक्सेसिंग एलिमेंट्स जैसे लिस्ट में हमने किया था, स्ट्रिंग में किया था, वैसे ही है। उसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइसिंग। जैसे हमने लिस्ट में और स्ट्रिंग में स्लाइसिंग की थी उसी तरह से हम टपल में भी स्लाइसिंग करते हैं। ओके, रेंज ऑफ इंडेक्स का यूज करते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज ऑफ इंडेक्स पास करेंगे और उतने रेंज तक जो टपल होगा हमारा वो स्लाइस होके हमें मिल जाएगा। ओके, स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे जो कि क्या है, कोलोन। तो हम स्टार्टिंग से 4th इंडेक्स तक हम स्लाइस करेंगे, तो 4th इंडेक्स तक स्लाइस करने के लिए हमें +1 एक रेंज पास करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम 5 अगर पास करेंगे तो ये 4th इंडेक्स तक हमें स्लाइस करके मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4th इंडेक्स तक मिल गया, 0 1 2 3 और 4। ओके, क्योंकि लास्ट वाला जो इंडेक्स वैल्यू रहेगा उसका जो भी वैल्यू है -1 तक ये स्लाइस करता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से 4th इंडेक्स वैल्यू तक स्लाइस कर देगा। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिल गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की। इस तरह से अगर हमें एंड तक करना हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे एंड में और उसको सेव करके रन कर देंगे। सो ये कार से लेके लास्ट तक जो ट्रेन है, लास्ट एलिमेंट हमारा, वहां तक स्लाइस कर दिया। ओके, सो स्लाइसिंग तो समझ आ ही गया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप प्लीज पहले स्ट्रिंग और लिस्ट वाला जितना भी लेक्चर है वो सारे देख लीजिए। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं लिस्ट म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं बट टपल के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम यही देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे टपल के वेरिएबल को, टपल के एलिमेंट्स को चेंज करने का। ओके, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे जो भी वैल्यू है उसको हम चेंज करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू से, जो कि मेरा नाम है आयुषी, उससे। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे माई टपल, मतलब जो हमारा टपल वेरिएबल है वो। एंड देन इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर मिल गया इस लाइन में, दैट टाइप एरर मिला है। ओके, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब क्या, आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है टपल। और ये आपको प्रूफ होके मिल गया है कि टपल में और लिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का और रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का और रिपीटेशन ऑपरेटर का हमने यूज लिस्ट में भी किया था। ओके, सो ये दो लिस्ट को कंबाइन करता है, तो उसी तरह से कॉन्केटनेशन ऑपरेटर भी दो टपल को कंबाइन करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो टपल क्रिएट किए हैं, टपल 1 और टपल 2। टपल 1 में हमने 6 तक एलिमेंट स्टोर किया है और टपल 2 से 7 से लेके 10 तक एलिमेंट स्टोर किया है। ओके, और फिर माई टपल करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने असाइन किया है टपल 1 और फिर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर एंड देन टपल 2। ओके, और फिर लास्ट में हमने प्रिंट कराया है जो हमारा माई टपल वेरिएबल है उसको। सो इसको सेव करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। तो 6 तक तो हमारा फर्स्ट टपल था और 7 से के बाद 10 तक हमारा सेकेंड टपल था, दोनों कंबाइन हो गए। ओके, तो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो कंबाइन करने के लिए दो टपल्स को। नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर। सो यहाँ पे मैंने जो सेकेंड टपल था उसको रिमूव कर दिया है। सो टपल 1 में 6 तक एलिमेंट्स हैं। ओके, 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, माई टपल में स्टोर किया है टपल 1 एंड देन रिपीटिशन ऑपरेटर एंड देन 3। इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 टाइम्स जो भी टपल 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट होके हमें मिल जाएंगे। ओके, मतलब वो पहले माई टपल में स्टोर होगा, उसके बाद हमने प्रिंट किया माई टपल वेरिएबल को। सो इसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 तक एक बार प्रिंट हुआ, देन 1 से लेके 6 तक दोबारा प्रिंट हुआ एंड देन थर्ड टाइम्स ये 1 से लेके 6 तक प्रिंट हो गया है। ओके, सो रिपीटिशन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो आप टपल में, सेम एज लिस्ट। ओके,
सो नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स टपल पे। ओके, सो लिस्ट पे भी सेम तरह से वर्क करेगा। जब हमने मेंबरशिप ऑपरेटर वाला लेक्चर किया था तो हमने मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था लिस्ट पे। आज टपल पे भी देख लेते हैं, सेम एज लिस्ट की तरह ही होता है। ओके, सो जो भी एलिमेंट को हमें चेक करना है उसका नेम हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 इडियट्स। एंड देन मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से थे, इन एंड नॉट इन। ओके, सो इन जिस भी टपल में हमें चेक करना है वो, तो ये प्रेजेंस चेक करता है कि वो एलिमेंट उस टपल में है या नहीं। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर। सो सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि जो 3 इडियट्स है वो हमारे टपल में है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई और मूवी का नेम लिख दें, जैसे यहाँ पे हम क्रिश लिख देते हैं। ओके, और सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि क्रिश हमारे टपल में नहीं है, क्रिश 3 है। ओके, सेव करेंगे रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम इन की जगह नॉट इन कर दें, जो कि जस्ट इसका उल्टा है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिश 3 हमारे टपल में है। सो नॉट इन क्या करेगा कि उसे फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि क्रिश 3 अगर होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और इन क्या करेगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं टपल इम्यूटेबल होते हैं, मतलब हम इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो एक चीज जान के आपको हैरानी होगी, अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डेल कीवर्ड का अगर यूज करके, जैसा कि हमने लिस्ट में किया था, टपल के एलिमेंट को डिलीट करने का, तो ये हमें एरर देगा जो कि है टाइप एरर। ओके, तो जैसा कि हमने लिस्ट में किया था, लिस्ट का नेम उसी तरह से टपल का नेम, टपल वेरिएबल जो भी है जिसमें हमने स्टोर किया टपल को, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर जिस इंडेक्स वैल्यू को हमें रिमूव करना है, जिस इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू को हमें रिमूव करना है, उस इंडेक्स वैल्यू को हम पास कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अगर हम यहाँ पे 3 पास कर देते हैं, 3 इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें बहुत ही अच्छा सा एक एरर देगा, टाइप एरर। सो टाइप एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। मतलब टपल जो ऑब्जेक्ट है वो ना आइटम डिलीशन सपोर्ट करता है, ना आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है। ओके, बट अगर हम टपल जो वेरिएबल है उसको पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, बट टपल के एलिमेंट्स को हम डिलीट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर यहाँ पे हम फिर से प्रिंट कराएं टपल 1 को, जो हमारा टपल है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, डेल कीवर्ड का यूज करके जो टपल 1 है उसको पूरा डिलीट किया है। ओके, तो एंटायर टपल ही डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है एरर, नेम टपल 1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि प्रिंट करने से पहले हमने उस टपल को डिलीट कर दिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जब प्रिंट होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब जाएगा, तो फिर जब टपल 1 मिलेगा ही नहीं उसे, तो फिर वो हमें एरर दे देगा, टपल 1 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो टपल हैज ओनली 2 इनबिल्ट फंक्शन, काउंट और इंडेक्स। दो ही ये फंक्शन है जिसे हम टपल पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो काउंट मेथड का हमने लिस्ट में भी देखा था, इसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब लिस्ट मेथड्स हमने किए थे, सॉर्ट, रिवर्स और ये काउंट। सो काउंट मेथड क्या करता है कि काउंट मेथड में हम जो भी पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे उसे वो उस वेरिएबल में, मतलब जो भी टपल वेरिएबल है वो उसमें टपल में चेक करेगा कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है। ओके, वो काउंट करके वो रिटर्न कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टपल 1 जो कि हमारा टपल वेरिएबल है, वो डॉट काउंट मेथड का यूज करेंगे डॉट से, और फिर इसमें हम पास कर देते हैं 2 और इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ गया। और 4 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 4 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, काउंट मेथड में हम 3 पास कर रहे हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आया, क्योंकि हमारा जो टपल है उसमें 3 सिर्फ 1 टाइम्स आया है। उस तरह से अगर हम यहाँ पे 4 कर दें और इसको सेव करके रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि जो 4 है वो 3 टाइम्स हमारे टपल में आ रहा है। मेरा बैटरी लो हो गया, मेरा बैटरी नहीं, मतलब मेरे लैपटॉप का बैटरी सॉरी लो हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड क्या करता है कि इंडेक्स मेथड में अगर हम कोई भी पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं तो उस वैल्यू का जो भी इंडेक्स रहेगा उसको वो रिटर्न कर देगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने टपल 1 में थोड़े एलिमेंट्स चेंज कर दिए हैं, 3 इडियट्स, धूम 3, राज 3, हाउसफुल 3, क्रिश 3। ओके, सो अगर हम यहाँ पे राज 3 का इंडेक्स देखें, राज 3 स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको कोर्स में पास करना पड़ेगा और उसको सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे राज 3 था। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्रिश 3 कर दे जो कि लास्ट एलिमेंट है, इसको सेव करके रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमारा 4th इंडेक्स वैल्यू पे है।
ओके, सो इंडेक्स मेथड इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ टपल ओवर लिस्ट। मतलब टपल और लिस्ट में एक तरह से हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम टपल को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज देखते हैं, वी जनरली यूज टपल्स फॉर हेट्रोजेनस मींस डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड लिस्ट फॉर होमोजेनियस डेटा टाइप। ओके, मतलब अगर हमें कहीं डिफरेंट डेटा टाइप का यूज करना होता है तो हम टपल का यूज करते हैं, और होमोजेनियस के लिए लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, सेकंड क्या है, सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल इटरेटिंग थ्रू अ टपल इज फास्टर देन विथ लिस्ट, सो देयर इज अ स्लाइट परफॉर्मेंस बूस्ट। ओके, मतलब क्या हुआ, सिंपल, टपल में जो अगर टपल में हम फॉर लूप या कोई भी लूप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी परफॉर्म होता है। ओके, वो बहुत जल्दी इटरेट करता है टपल पे। सो टपल को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है। थर्ड क्या है, टपल्स दैट कंटेन इम्यूटेबल एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज अ की फॉर अ डिक्शनरी, विथ लिस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम टपल के जो एलिमेंट हैं उसको एज अ की फॉर डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, बट हमने डेटा टाइप वाले लेक्चर में देखा था डिक्शनरी क्या होता है, उसमें एक की होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। ओके, सो की को हम एज अ टपल में स्टोर कर सकते हैं। सो लास्ट क्या है, इफ यू हैव डेटा दैट डजंट चेंज, इम्प्लीमेंटिंग इट एज टपल विल गारंटी दैट इट रिमेन्स राइट प्रोटेक्टेड। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जो कि थ्रू आउट द कोड या थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम एज अ टपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो हमारे डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर। थैंक्स।